आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, ये रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। और आज जो है ना, पहले हम लोग देखिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को सारा जितना भी नंबर होता था सभी नंबर के बारे में पढ़ा चुके हैं और जो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को भी पढ़ा चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। अब आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये कोई नया चीज़ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो आप पढ़े हैं उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बात समझे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसको बोलते हैं? जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, उसी के थ्योरम से हम लोग इनका एचसीएफ निकालेंगे। और ऐसे भी आपको बोले हैं यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका आप लोग जो थ्योरम पढ़े हैं वो कोई दो संख्या का एचसीएफ निकालने में काम आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम कोई एक क्वेश्चन बना दें तो शायद आप इस सब को बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे 135 और 225 नंबर 1 में है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो हम बताए थे कि आप इसको भाग विधि द्वारा कहीं बगल में कर लेंगे ताकि गलत नहीं हो, है ना। ये 225 हो गया। एक बार में अगर हम भाग देते हैं तो ये इतना हो गया, 0 हो गया। देखिए 12 में अगर जाएगा 3 तो कितना बचेगा? 9। अब यहाँ फिर क्या करना है, ये जो शेषफल आया है इसको हम भाज्य मान लेंगे और ये वाला भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देते हैं इसको एक बार में। ये कितना हो गया? 5। ठीक है, अब 13 में 9 गया कितना? 4। फिर वही प्रक्रिया जारी रहेगा जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो ये 2 बार में पूरा आपका क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, शेषफल क्या आता है? 0 आ जाता है। तो यहाँ जो आता है इसी को हम लोग तो मौसा बोलते हैं, महत्तम समावर्त, यानी कि एचसीएफ इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है उसको समझिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि 225 बराबर 135 गुना 1 और जोड़ कितना हो जाएगा आपका? 90। ठीक है, फिर आप इस पार्ट को भूल जाइए। अब यहाँ से देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होगा? शेष होगा, यानी कि 135 बराबर 90 गुना 1। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया फिर यहाँ करना है। 90 लाने के लिए इन दोनों को गुना करना होगा और जोड़ना है शेषफल को, यानी कि ये यहाँ शेषफल जोड़ते हैं हम लोग, कितना आया? तो शेषफल आया 45। फिर इस 90 को यहाँ मूव करेंगे, 45 को यहाँ मूव कर देंगे, गुने 2 और शेषफल 0। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो आएगा यही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया? तो 45 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर था। अब इसी तरह से 2 नंबर भी बना सकते हैं, 3 नंबर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर भी एक देख लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत भारी चीज़ है नहीं, आप थोड़ा कंटिन्यू रह के चीज़ों को करते चलिए, है ना। धीरे धीरे सब हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में 196 और कितना है? 38,220 यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो गौर कीजिएगा। तो छोटा वाला से बड़ा वाला में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इतना। बात समझ में आ रहा है? एक बार में हम लोग अगर देते हैं तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसे अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
86, ठीक है। भाग तो लगेगा नहीं, तब यहाँ से हम लोग कितना उतार लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। क्या ठीक हो रहा है? अब देखिए, अब इसे जो है ना भाग अगर देंगे 9 बार में 1764, शेषफल क्या आ गया, 0, यानी कि एक बार में ही ये पूरा हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों का यही हो गया SCF, ठीक है। ये क्या हो गया, SCF हो गया, SCF। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं हुआ, ये क्या हुआ, भाग विधि हुआ, ठीक है। तो ये बोले थे कि आप इसको रफ में इधर कहीं साइड में, यहीं जहाँ बनाएंगे वहीं आप साइड में कर लेंगे। तो सिर्फ इसको सजा देना है। तो क्या हुआ, भाज्य बराबर, देखिए इसको ऐसे लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही कहता है, 196 गुना भागफल 195 और शेषफल क्या आ गया, 0। तो यहाँ जो चीज़ आता है ना वही SCF आता है। अतः लिख देंगे कि 196 और 38 220 का HCF कितना है, तो बस इतना ही आ गया, जितना है उतना ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक बार इसे देख लीजिए। यहाँ कहलाता है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, या एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को एग्जाम्पल में बता चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसे भी हम बनाते हैं इन्हें। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, एक पूर्णांक है। तो समझिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं कि माना, ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। माना ए कोई, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, जहाँ b बराबर 6 है। क्यों लेंगे 6? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 यानी तो 6q+5 के रूप में होगा। तो q के आगे में जो होता है यही तो b का मान होता है, ठीक है। तो b इतना हो गया। तब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को एल्गोरिदम भी कहते हैं, ठीक है, से क्या कहता है कि a बराबर bq+r, जहाँ r जो होगा ना 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और b की r और b अन्य कोई पूर्ण संख्या, r और b क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहीं लिख देते हैं r और b जो है क्या है, ये पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रहा है? अब a बराबर b का मान कितना है यहाँ 6, तो यहाँ रख देंगे 6q+r, जहाँ देखिए r का मान 0 से बड़ा और 6 से क्या होगा, छोटा या बराबर। r का मान 0 से हो सकता है, तो r का मान 0 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। r का मान इतना होगा। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 में r का मान हम लोग पुट करेंगे। अब आते हैं
अब हम लोगों को काम करना है कि r का मान जब 0 रखते हैं, r का मान जब 0 रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान हो जाता है 6q, ये होता है, यानी ये 0 हो गया। जब r का मान हम लोग 1 रखते हैं तो ये यहाँ 1 रख देंगे तो 6q + 1। r का मान जब 2 रखते हैं तो a = 6q + 2 हो जाता है। r का मान जब 3 रखते हैं तो a = 6q + 3 हो जाता है। r का मान जब 4 रखते हैं तो a = 6q + 4, और r का मान जब 5 रखते हैं तो a = 6q + 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार देखिए, फिर आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ समझना है, क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि हम लोगों को दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6 + 5 के रूप में होता है। तो आपको देखना है यहाँ क्या देखना है, तो थोड़ा सा देखिए कि ये जो है ना 2 से विभाजित हो रहा है। ये क्या है आपका 2 से विभाजित हो रहा है। ये भी देखिए 2 से पूरा कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। यहाँ भी 2 से पूरा कट रहा है। ये तो धनात्मक सम विषम पूर्णांक तो नहीं हो सकता। ये विषम पूर्णांक होने के मतलब हुआ कि जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो ये तीनों जो है क्या होता है 2 से पूरा कट रहा है। तब यहाँ लिखेंगे a का मान जो आया हम लोगों का 6q या 6q + 2 या 6q + 4 है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होता है ना। यह क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। ठीक है, होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यह जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तभी ये इसी रूप में ये होता है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए आप। तो चलिए आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 116 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की है ना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, खड़ा करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन उदाहरण में भी आप लोगों को बताए हैं, जो कि काजू वाला था कि 420 काजू की बर्फ़ी और 130 जो है ना बादाम की बर्फ़ी को एक साथ रखना है, तो प्रत्येक ढेरी में समान बर्फ़ियों की संख्या आ जाए, यही ना बताए थे। तो इसमें भी आर्मी निकाल लीजिए। ठीक है, एचसीएफ आप भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, या यूक्लिड विभाजन। अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आप तो अच्छा होगा क्या आप इसे यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करके और एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप शायद कर लेंगे, इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निकाल लीजिएगा ना, इसे जो है क्वेश्चन 3 नंबर 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, भाग विधि द्वारा।
हम उदाहरण में बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए इसको नहीं बनाएंगे, और अगर नहीं बने तो फिर आप पूछ सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, अब इसे ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ मान लेना होगा, थोड़ा सा समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, और b बराबर क्या है 3 है, जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है, तो यहाँ जो 3 है ना, इसको हम लोग मान लें। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, या इसको बोल सकते हैं प्रमेयिका से क्या कहता है, और इसमें 2 संख्या ऐसा आएगा r और b, ये पूर्ण संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है r और b, समझिएगा। तो यूक्लिड विभाजन कहता है a = bq + r, जहाँ r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान b के जगह रख देते हैं, तो 3q + r, जहाँ 0 जो होगा ना, ये देखिए 0 r जो होगा ना 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा। तब r का मान क्या लिख सकते हैं, 0, 1 और 2, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि r का मान 3 से छोटा होता है। अब यहाँ 3 स्थितियाँ उत्पन्न होता है, यहाँ से स्थिति 3 उत्पन्न होगा। एक बार यहाँ 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, और एक बार इतना रखेंगे, है ना। 3 स्थितियाँ देखिए, 3 स्थितियाँ क्या हो सकती है, वो तीनों स्थिति को समझिए। स्थिति नंबर 1 क्या कहता है, स्थिति 1, पहला स्थिति में ये बता रहा है कि अगर r का मान रख देते हैं 0 इस समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में r का मान रखते हैं 0, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या बन जाता है, तो a बराबर 3q, यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3q होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग करने पर हम लोगों को ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये जो आया इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a² इसका वर्ग करेंगे 9q² हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3×3q², ताकि गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, इसको हम लिख देते हैं, समझिए, इसको अगर हम लिख देंगे कि जहाँ m = 3q², तो इसको m लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3m। ठीक है, तो देखिए पहला स्थिति हम लोग अगर r का मान यहाँ पुट किए तो ये वाला आया, और इसका वर्ग करने के बाद हम लोग ये वाला साबित कर दिए 3m। बात समझे, ये इसको आप मान लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात, r बराबर 1 लिखते हैं, स्थिति नंबर
स्थिति नंबर 2, r बराबर कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। जब r का मान 1 लिखते हैं तब a इजकल टू 3q प्लस 1, यहाँ 1 पुट करेंगे इस समीकरण नंबर 1 में। बात समझ में आ रहा है? फिर इसमें लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दिए तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जब वर्ग करेंगे 3q प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो ये आपका रिजल्ट बनेगा, देखिए 9q स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि हो जाएगा 6q प्लस 1। अब इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ कॉमन आएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3, ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जहाँ ये जो ब्रैकेट में है इसको m मान लेते हैं, जहाँ m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1। बात समझ में आ रहा है? तो ए स्क्वायर भी, इसको भी हम लोग अगर प्रूव्ड किए स्थिति नंबर 2 ये वाला, तो हमें साबित कर दिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस रूप में ये क्या होता है। ठीक है, एक स्थिति नंबर 3 बचा। आप एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, स्थिति नंबर 3 थोड़ा सा मिटाते हैं। स्थिति नंबर 3 जो है, स्थिति नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब 2 यहाँ पुट करेंगे तो r का मान 2 रख दें तो a इजकल टू 3q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होगा क्या 9q स्क्वायर और 2ab, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12q प्लस कितना हो जाएगा 4। अब थोड़ा सा और देखिए, 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, जहाँ ये जो ब्रैकेट में है इसको हम लोग m मान लेते हैं। m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो जा रहा है आपका 3m प्लस 1। तो ये हम लोग वर्ग किए ए स्क्वायर का, तीसरा स्थिति भी साबित कर दिए क्या होता है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 जो हमें साबित करना था। ठीक है, तो यही प्रूव्ड हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सब में जो है ना एक टाइप का ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज जो है का 5 नंबर क्वेश्चन है। माना ए कोई या फिर इसको ऐसे मानते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b जो है वो 3 है। आप अभी बोलेंगे कि सर आप तो बोले कि 9m प्लस 1
9m प्लस क्या है 9m प्लस 8 के रूप में हम लोगों को साबित करना है। तो यहाँ जो रहे उसी को b का मान मानेंगे। आप मान सकते हैं है ना, b का मान जो है 9 आप ले सकते हैं, लेकिन जब 9th लेंगे तो रिमाइंडर आपका जो शेषफल बचेगा वो 0 से लेकर कहाँ तक है 8 तक। तो इसको हल करने में भी तो आपको समय लगेगा, उतना लगेगा कि नहीं। तो उतना बड़ा हम लोग हल नहीं करके हमें 3 से ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 से बड़ा भी ले सकते हैं आप, 9th भी जो है ना, ये 9 भी ले सकते हैं b का मान, लेकिन ये बहुत ही स्टेप चला जाएगा और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और 3 नंबर के लिए उतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको समझ लीजिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है तो 3 है। तब हम लोग यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये क्या कहता है, ये बराबर BQ प्लस R है ना, जहाँ R का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा। अब यहाँ देखिए B का मान कितना ले रखे हैं 3। आप 9 भी ले सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस में जाएगा वो, इसीलिए 3 ही लीजिए R। उसके बाद जहाँ R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा होगा, तब R हम लोग 0, 1, 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो है ना R का मान एक बार यहाँ 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे, तब हमें 3 स्थिति प्राप्त होगा, है ना। 3 स्थितियाँ यहाँ देखिए। पहला स्थिति क्या है, पहला जो स्थिति है, स्थिति नंबर 1, अगर हम यहाँ रख देते हैं क्या, R का मान 0 रखते हैं, तब बनता है A = 3Q। A = 3Q, 0 यहाँ रखने के बाद A = 3Q होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, ठीक है। दोनों तरफ घन करने पर देखिए AQ और यहाँ 3Q का Q करें, ये हो जाएगा 27Q/Q, यानी AQ बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3Q, है ना। और जहाँ 3Q/Q को हम लोग लिखते हैं m, ऐसा मान लेते हैं, तब ये हम लोगों का होगा AQ बराबर 9m, ठीक है। यानी A एक धनात्मक पूर्णांक माने थे और इसका Q किए पहला स्थिति में, तो 9m आ गया जो हमें साबित करना था। हमें साबित क्या क्या करना है, तो 9m + 1, 9m + 8, ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर 2। R का मान 2 रखते हैं, 1 रखिए। R का मान कितना, 1, इस जगह पे 1 रखते हैं, तो हो जाएगा A = 3Q + 1, ये ना होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको, AQ 3Q + 1 का होल Q कर दें, तो देखिए आप A + B का होल Q के फॉर्म में टूटेगा। तो इसको अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा कितना, 3 का Q, ऐसे ना होगा, 3Q का Q + 3A² मतलब 3Q का स्क्वायर × B + 3A × B² + BQ, ऐसे होगा। अब यहाँ होगा AQ = 27Q प्लस, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27Q² प्लस 3 तिया 9, है ना, 9Q + 1। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कॉमन आएगा 9, है ना, 9 से भाग देंगे 3, है ना, 9 तिया 27Q, और यहाँ हो गया फिर 3Q² + Q + 1, जहाँ
हम लोग क्या करेंगे, जहाँ ये ब्रैकेट के अंदर जितना है उसको m मान लेते हैं। m बराबर 3q स्क्वायर प्लस q, ये है ना। तब ये हो जाएगा 9m प्लस 1, है ना। यानी ए क्यू का एक प्रूफ्ड हो गया, जो कि दूसरा नंबर भी लाना था। स्थिति नंबर 2, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप। चलिए आइए अब स्थिति नंबर हम लोग 2 जांच करते हैं। जैसे r का मान एक बार 0 यहाँ रखें, एक बार 1 रखें, तो इस तरह का हल कर लिए। अब एक बार r का मान यहाँ रखते हैं 2, वो स्थिति नंबर 2, ठीक है। चलिए तीसरा स्थिति है ना 3। r का मान कितना रखने जा रहे हैं 3, तो यहाँ अगर 3 रख देंगे तो a इजकल टू 3q प्लस 3, सॉरी 3 नहीं रखना है, क्या रखना है 2, ठीक है। क्योंकि हम लोग b का मान 3 नहीं रखे हैं, इससे छोटा लेना है, यहाँ रखते हैं 2। और फिर यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो ये हो जाएगा a³ 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, जैसे यहाँ तोड़े वैसे ही तोड़ देंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस, है ना, 3 इंटू 3q प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2q। समझिएगा, इसको अगर हम तोड़ें तो ये होता है 27q, देखिए, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया कितना हो जाएगा, 27 दूना कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36q प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आएगा 9, ये हो जाएगा 3q प्लस, अगर 9 से तो 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36q प्लस 8। बात समझ में आ रहा है। अब इसको ना, इसको जहाँ से इतना जो है ना ब्रैकेट में, इसको m मान लेते हैं, जहाँ m इजकल टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 8, यानी a³ का मान हम लोगों का प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो है एक्सरसाइज 1.1 पूरी ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला लेक्चर में इसके बाकी चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।